फैसलाबाद में इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई की खाली करदा नशिस्तों पर इंतखाबात का ऐलान कर दिया। 25 सितंबर बरोज़ इतवार को इंतखाबात होंगे। फैसलाबाद में मियां फ़ारूक हबीब के इस्तीफ़े के बाद NA 108 में इंतखाबात होंगे। आपको बता रहे हैं, फैसलाबाद में इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई की खाली करदा 9 नशिस्तों पर इंतखाबात का ऐलान कर दिया। 25 सितंबर बरोज़ इतवार को इंतखाबात होंगे। फैसलाबाद में मियां फ़ारूक हबीब के इस्तीफ़े के बाद NA 108 में इंतखाबात होंगे। इसी बारे में मज़ीद तफ़सीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदा उमैर अज़मत से। जो उमैर, कहिएगा। जी, सबसे पहले मैं इस हवाले से ये बताऊं कि NA 108 जो है उसकी दोबारा हल्का बंदियों में वो तब्दील हो चुका है। NA 102 बन चुका है और 18 के इंतखाबात से कबल ये हल्का जो था NA 84 या NA 84 इसको कहा जाता था। अगर मैं बात करूं इस इलाके की तो 90% इसमें शहरी इलाका शामिल है, जिसमें घंटाघर चौक से मुतसिल जो 8 बाज़ार हैं वो तमाम के तमाम इलाके, उसके इतराफ़ के इलाके, हमारी कचहरी हो, सिविल कोर्ट्स हो, दीगर जितने भी ब्यूरोक्रेसी के दफातर हैं, मेन जितने भी दफातर हैं वो तमाम के तमाम इसी इलाके में आते हैं। समनाबाद इसका मेन इलाका है जिससे जहाँ से मियां फ़ारूक हबीब जो कि वज़ीर ममलिकत भी रहे हैं और यहाँ से रुकने कौमी असम्बली मुंतखब हुए थे, जबकि मुस्लिम लीग नून के चौधरी आबद शेर अली उनका ताल्लुक भी इसी इलाके समनाबाद से है। इसके अलावा चौधरी अद्दान अनवर रहमानी जो कि इससे कबल PTI की टिकट पर कौमी असम्बली के उम्मीदवार रहे हैं, वो भी इसी इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं। मैं यहाँ पे बताता चलूँ, 18 के इंतखाबात में यहाँ पे जो बड़ा मार्का हुआ था वो चौधरी आबद शेर अली और PTI के फ़ारूक हबीब के माबैन हुआ था और सिर्फ चंद हज़ार वोट के फ़र्क से फ़ारूक हबीब जीत गए थे। अब इस हल्के में अगर मजमूई तौर पर बात करें तो यहाँ पे 4,34,583 वोटर्स रजिस्टर्ड हैं, जिनमें मर्दों की तादाद 2,38,705 है। ख़वातीन वोटर्स की अगर बात की जाए तो 1,95,878 ख़वातीन इस हल्के में रजिस्टर्ड है। इस हल्के के मसाइल क्या क्या हैं, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ इलाका वकील मौजूद हैं, उनसे हम मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे आप? ज़िमनी इंतखाब का ऐलान, इलेक्शन का ऐलान कर दिया गया। 25 सितंबर को इस यहाँ पे NA 102 में इलेक्शन होगा, दंगल सजेगा। क्या समझते हैं आप, इस इलाके के मसाइल कौन कौन से? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बहुत शुक्रिया कि आप आए और इलाके की कवरेज करने के लिए आपने यहाँ पे टाइम दिया। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तरह आपने पूरी ये तमहीद बांध के बताई है बात के फ़ारूक हबीब साहब और आबद शेर अली का कांटे का मुकाबला हुआ, लेकिन उस टाइम और अब के टाइम में ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ चुका है। अब PTI हर घर में, हर बच्चे में, हर बूढ़े में, हर जवान में खून की तरह सरायत कर चुकी है और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि इस ज़िमनी इलेक्शन में आबद शेर अली आपको दूर दूर तक कहीं नज़र नहीं आएगा। फ़ारूक हबीब साहब जो कि वज़ीर मुमलिकत तो रहे ही हैं, लेकिन वो पार्टी में रीढ़ की हड्डी की हैसियत इख्तियार करते हैं और उनका वर्क और उनकी जो डिटर्मिनेशन है और इलाके में उनकी जो खिदमत है वो किसी ढकी छुपी नहीं। जो उससे पहले इलाके के मसाइल थे और उन पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दी गई अल्हम्दुलिल्लाह मियां वारिस अजीज़ साहब और मियां फ़ारूक हबीब साहब ने। अब फ़ारूक हबीब साहब का हल्का जो हल्का बंदियों के बाद चेंज हुआ है वो मियां वारिस अजीज़ साहब के बाद बहुत सारा हल्का साथ अटैच हो गया है, उस पर भी इंशाअल्लाह ताला हम मिलकर वर्किंग करेंगे। अच्छा सर, आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ लोगों की जानिब से ये कहा जाता है कि आबद शेर अली भी मुल्क से बाहर है, फ़ारूक हबीब भी इस्लामाबाद बैठे रहे, हल्के को नज़रअंदाज किया जाता रहा। क्या कहना चाहेंगे, क्या मसाइल हैं आपके? नहीं, मसाइल कोई नहीं है सर। फ़ारूक हबीब साहब हफ्ते 2 दफ़ा आते सी, हफ्ता इतवार पूरे मसाइल सुनते सी। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया वा। इंशाअल्लाह हुण भी वो कामयाब होंगे और इंशाअल्लाह डबल अक्सरियत नाल कामयाब करांगे इंशाअल्लाह। और बहुत अच्छे वो आदमी ने, बहुत अच्छे कैंडिडेट। आप क्या कहना चाहेंगे? अभी जो ज़िमनी इंतखाबात होंगे उस हवाले से PTI है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, नून लीग है, शायद पीपल्स पार्टी तो नून लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट कर ले। क्या कहना चाहेंगे, क्या कितना बड़ा मुकाबला जो है इस हल्के में देख रहे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काबिल एहतराम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा। फ़ारूक हबीब और उसके भाई नबील अरशद मियां वारिस अज़ीज़ ने बहुत हल्के की खिदमत की है। इन चोरों से हर आदमी परेशान है, चोरों से जान छुड़ाना चाहता है, चोरों से जान छुड़ाना चाहता है। और खान साहब का बयानिया हर घर में पहुंच चुका है, बच्चा बच्चा इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद के नगर। बाकी इसकी बात रहेगी ज़िमनी इंतखाब की। इंशाअल्लाह ताला पहले हम
1500 या 1400 की लीड से फ़र्क हबीब जीता था, अब अल्लाह के फजल से 25,000 की लीड से फ़र्क हबीब जीतेगा इंशाल्लाह। सर क्या कहना चाहेंगे, आप क्या समझते हैं कौन से ऐसे काम हैं जो इस इलाके में होने वाले हैं और वो फौरी तौर पे होने चाहिए? हस्पतालों की गुड गवर्नेंस होनी चाहिए, गरीब आदमी को रिलीफ मिलना चाहिए। ये तो लभदे नहीं, इन्हों की क्यादत नहीं लभदी, तो इन्होंने कितने लभना वा। तो जो कोई काम करने वाला आंदा उन्हें रहन नहीं देंगे। जो 2 नंबरी इन्होंने मुल्क च पाई है, ये मुल्क का कानून आ, जो गलत बयानियां करी जा रहे हैं, मुल्क आवाम ने झूठ बोली जा रहे हैं। आवाम की खैर किन्ने तकनी है, आवाम की खैर किन्ने करनी है? जी बिल्कुल, इलाका मकीन होगा। आपने मौक़िफ़ सुना है, वो पुरजोश हैं कि 25 सितंबर को इस हल्के में मार्का सजेगा ज़िमनी इंतखाबात का। ताहम सीवरेज के मसाइल इस इलाके में काफ़ी ज़्यादा हैं, बिलखुसूस जो डी टाइप का इलाका है और दीगर इलाके हैं जहाँ पे कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर्स के काफ़ी ज़्यादा इशूज़ हैं। बाकी ये मेन शहरी इलाका है जिसकी वजह से कुछ जो इंफ्रास्ट्रक्चर के मसाइल हैं वो बेहतर हैं, वो चीज़ें बेहतर हैं, लेकिन फिर भी इस इलाके में मसाइल काफ़ी ज़्यादा हैं। आबिद शेर अली यहाँ से नून लीग के मुतवक्के उम्मीदवार हो सकते हैं, PTI की जानिब से मियाँ फ़रूख हबीब उम्मीदवार हो सकते हैं जो कि इससे कबल यहाँ से इस इलाके से रुकने कौमी असम्बली थे। ताहम आवाम की अक्सरियत जो है वो यहाँ पे इस हल्के में ज़िमनी इंतखाब का सुनकर 25 सितंबर की तारीख पर हमें काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट नज़र आ रही है। जी, इलेक्शन कमीशन ने 25 सितंबर को फैसलाबाद में इंतखाबात का ऐलान करवा दिया। शुक्रिया उमर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अमरीकी डॉलर के मुकाबले रुपया तगड़ा होने लगा। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज़ डॉलर मज़ीद 2 रुपये 15 पैसे सस्ता हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 226 रुपये 15 पैसे से 224 रुपये पर आ गया। अमरीकी डॉलर के मुकाबले में रुपया तगड़ा होने लगा। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज़ डॉलर मज़ीद 2 रुपये 15 पैसे सस्ता हुआ। स्टेट बैंक इन एक्शन हो गया। एक्सचेंज कंपनीज और बैंकों के फॉरेन एक्सचेंज ऑपरेशंस की निगरानी सख्त कर दी गई। स्टेट बैंक ने डॉलर की खरीदो फरोख्त में ज़्यादा फ़र्क का भी नोटिस ले लिया। फैसलाबाद के एक्सपोर्टर्स का इजहार तशक्कुर। इसी बारे में मज़ीद जान लेते हैं शराज भट्ट से। जी शराज, बताइएगा। इस मसले के ऊपर सिटी 41 ने भी इस मसले की निशानदेही की थी और इस मसले को हाईलाइट किया था जो कमर्शियल बैंक की मनमानियां हैं, लेकिन अब स्टेट बैंक की जानिब से मुदाखलत के बाद ये मसला किसी हद तक जो है हल होता दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान होलसेल मैन्युफैक्चरर्स एक्सपोर्टर एसोसिएशन से काशिफ ज़िया हमारे साथ मौजूद हैं। काशिफ साहब, बताइएगा क्या कहेंगे, स्टेट बैंक की मुदाखलत के बाद ये मसला किसी हद तक हल होता दिखाई दे रहा है? देखिए शराज, सबसे पहले मैं सिटी 41 का इंतहाई शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस अहम मसले को उठाया और उसके बाद बाकी न्यूज़ चैनल्स पे भी ये खबर जो है वो ब्रेक हुई। इसके साथ साथ मैं एडवाइज़र टू द प्राइम मिनिस्टर जो राना एहसान साहब हैं उनका इंतहाई शुक्रगुजार हूँ कि सिटी 41 के मसला उठाने के बाद मेरी उनसे कैटेगोरिकली इस टॉपिक के ऊपर बात भी हुई और उन्होंने ये मसला हाईलाइट किया है वाने बाला में, और वहाँ पे उन्होंने स्टेट बैंक को पुश किया है कि वो इंटरवेंशन करें कमर्शियल बैंक्स के अंदर कि इसको किस तरह कंट्रोल किया जा सकता है। और इमीडिएट हमें रिएक्शन नज़र आया है कि स्टेट बैंक ने कमर्शियल बैंक्स को पेनल्टी भी की है और उसके बाद जो एक्सचेंज रेट है उसमें भी आपको पता है कि पिछले 2 दिनों से कमी वाक़या हुई है और आने वाले वक्तों में भी जो एक्सचेंज रेट का जो डिफरेंस था, जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की LC या डिस्काउंट रेट के जो प्रॉब्लम्स है वो अभी ख़त्म तो नहीं हुए लेकिन काफ़ी हद तक उसमें कमी वाक़या हो गई है। फोरकास्ट क्या कर रहे हैं? डॉलर बढ़ता हुआ जो हम पिछले 3 दिन से अब देख रहे हैं, मुसलसल डॉलर की कीमतों में कमी हो रही है। आज भी 2-2.5 रुपये डॉलर कम हुआ है, तो आने वाले फोरकास्ट क्या कर रहे हैं कि डॉलर को मजीद कम होगा, स्टेट बैंक मुतहरक होगा? देखिए शराज, अगर डॉलर पाकिस्तानी करेंसी डिवैल्यू करती है तो इंपोर्टर जो है वो चीखे मारता है और अगर पाकिस्तानी करेंसी अप्रिशिएट करती है तो एक्सपोर्टर के लिए प्रॉब्लम बनता है। प्रॉब्लम दोनों के लिए है। अगर ये वेरिएशन इसी तरह चलती रही तो ये बहुत बड़ा स्वेयर इशू है इंडस्ट्री के लिए। स्टेबिलिटी होनी चाहिए, इसको स्टेबिलिटी होनी चाहिए ताकि हमें लॉन्ग टर्म ये पता हो कि हमने किस रेट्स के ऊपर अपनी प्राइस बुक करनी है और उसके मुताबिक लेके चलना है। फिलहाल जो सिचुएशन है वो अनसर्टन है, लेकिन गवर्नमेंट नो डाउट इसके ऊपर कीन है कि वो अपने डॉलर को एक्चुअल जो रेट है उसके ऊपर लेकर आने के लिए वर्किंग कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला अगर ये वर्किंग हो जाती है और स्टेबिलिटी आ जाती है तो नो डाउट हमारी इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए ये बहुत अच्छा एक अमल होगा, स्टेप होगा और आने वाले वक्तों में नो डाउट हमारे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के अंदर कुछ थोड़ी बहुत हुकूमत की ये मुदाखलत अगर बर वक्त पहले हो जाती, बहरहाल देर आयत दुरुस्त आयत जो है वो स्टेबल होता दिखाई दे रहा है। बैंक ने एक्सचेंज कंपनीज और बैंकों के फॉरेन एक्सचेंज ऑपरेशंस की निगरानी सख्त कर दी। शुक्रिया शराज भट्ट, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अभी आपको बताया मुख्तलिफ कंपनियों की जानिब से गाड़ियों की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी है। प्रोटोन पाकिस्तान ने कारवां की कीमत में 3 से 9 लाख इजाफा कर दिया। सागा 1300 cc
भी 3 लाख इजाफे से 31,39,000 की हो गई। इसी बारे में मजीद तफसीलात जान लेते हैं शहजाद खान से। जी शहजाद, बताइएगा। मुख्तलिफ कंपनियों की जानिब से गाड़ियों की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी है। आज प्रोटॉन पाकिस्तान की जानिब से कारों की कीमतों में 3 से 9 लाख रुपए का इजाफा किया गया है। सागा 1300 सीसी ACE 80 3 लाख के इजाफे से 31,49,000 रुपए की हो चुकी है। इस तरह सागा 1300 सीसी L80 2,70,000 बढ़ने के बाद 29,99,000 रुपए में सार्फिन को मिलेगी। और इसी कंपनी की तीसरी गाड़ी सागा 1300 सीसी LMT 2,45,000 इजाफे से 28,24,000 की मिलेगी। जबकि दो लग्जरी गाड़ियों में X70 एग्जेक्टिव AWD 8 लाख बढ़ने के बाद 68,50,000 रुपए में मिलेगी। जबकि X70 प्रीमियम FWD 9 लाख बढ़ने के बाद 73,000 रुपए में आप शहरियों को मिल सकेगी। जी, प्रोटॉन पाकिस्तान ने गाड़ियों की कीमतों में इजाफा कर दिया। शुक्रिया शहजाद, आप हमें अपडेट कर रहे थे। डॉलर को पैसे का झटका, लोकल मार्केट्स में इस्तेहकाम की उम्मीदें पैदा होने लगी। खरीद न होने पर 14,000 पर जाने वाली पाकिस्तानी कॉटन 19,000 पर आ गई। पॉलिस्टर फाइबर में 5 रुपये इजाफा 325 रुपये की हो गई। अमरीकी कॉटन 95 सेंट पर। पाइमा के साबिका चेयरमैन कैसर शम्स गुचा कहते हैं सियासी इस्तेहकाम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, फिर काम चलेगा। इसी बारे में मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे बिलाल डोगर से। जी बिलाल, कहिएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान में कपास की पैदावार बेहतर, लेकिन उसके बरक्स अब डॉलर नीचे जाने से मंडियों में जो इस्तेहकाम है वो देखा जा रहा है। फैसलाबाद यॉन मार्केट के अंदर देखें तो जो रुई फैसलाबाद पाकिस्तान कॉटन जो है वो कम तरीन सतह 14,000 तक गिर चुकी थी, वो फिर बढ़ती हुई 17,000 रुपये, लेकिन अब इस वक्त 19,000 के अंदर फ़रोख्त हो रही है। इब्राहिम फाइबर जो है वो पॉलिस्टर फाइबर के अंदर कीमत फिर से 5 रुपये इजाफा हुआ है, 320 से 325 रुपये किलो होगी। जबकि अमेरिकन कॉटन कम हो रही है, उसकी कीमतें कम है, लेकिन मंडी के अंदर इस वक्त कीमतें बेहतर चल रही हैं। हमारे साथ कैसे शमल गुच्छा साहब मौजूद हैं। वे सब कैसे देखते हैं? बिल्कुल खरीदो फरोख्त मुंजमद हो गई थी, अब कुछ मंडी में रुझान बेहतर हुआ है। खरीदो फरोख्त का पावरलूम सेक्टर्स के जो मुतालबा थे उनमें भी काफ़ी मंजूरी हुई है, सेल टैक्स भी ख़त्म कर दिए गए हैं, तो लग रहा है कि आने वाले दिन बेहतर होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब पहली तो बात यह है कि इस वक्त हमारा कोई ये इशू कोई नहीं है कि हमारे रॉ मटेरियल महंगे हैं या हमारे जो प्राइसेस हैं बिजली की प्राइसेस ज़्यादा हैं। इस वक्त सूरत हाल ये है कि हमारी जो ऊपर सियासी सूरत हाल है उसमें जो आपस में जो एक झगड़ा चल रहा है वो जब तक वो मामला ठीक नहीं होगा, हमारी सियासी सूरत हाल बेहतर नहीं होगी तो हमारे मुल्क का कारोबार बेहतर नहीं होगा। उसके लिए सबसे पहले तो हमारी हुकूमत से गुजारिश है, तमाम पार्टियों से गुजारिश है कि खुदा के लिए मुल्क के लिए सोचें और हम आपस में जो मसला जो कि सियासी जमातों का, किसी की हुकूमत PTI में है, किसी के उधर नून लीग, जो जमातें हैं आपस इकट्ठे बैठ के एक चार्टर ऑफ इकॉनमी को उसको बैठ के देखें, उसके मुताबिक अपनी लड़ाइयाँ बंद करें ताकि हमारा जो मुल्क स्टेबल हो, हमारी मशक ठीक हो, इसी से हमारे कारोबार चलेंगे इंशाअल्लाह ताला। लेकिन आने वाले दिन कैसे देख रहे हैं मंडी के अंदर, क्योंकि कुछ इस्तेहकाम देखा जा रहा है? वो सूरत ये है कि इस वक्त डॉलर की प्राइस नीचे आ रही है और इंटरनेशनल मार्केट में जो प्राइसेज वो भी रॉ मटेरियल के नीचे आ रही हैं, और मुझे लग रहा है कि इंशाल्लाह ताला आने वाले दिन हमारे जो हैं मुहर्रम के बाद जो हैं इंशाल्लाह ताला हमारी इंडस्ट्री भी चल पड़ेगी। और जो एक सूरत हाल जो बनी है, कैफियत जो बनी है बहुत ही अजीब किस्म की, ये इंशाल्लाह ताला ये भी बेहतर होगी इंशाल्लाह बेहतर होती दिखाई दे रही है चीज़ें। उनका कहना तफसीलात से आगाह कर रहे थे। फैसलाबाद के इलाका PP 115 में सीवरेज मसाइल के खिलाफ इलाका मकीनों का मदनी चौक समनाबाद में एहतजाज जारी है। मुजाहिरीन MPA मियां वारिस की क़यादत में वासा दफ्तर भी पहुँचे हैं। आपको बता रहे हैं फैसलाबाद के इलाका PP 115 में सीवरेज मसाइल के खिलाफ इलाका मकीनों का एहतजाज जारी है। मुजाहिरीन MPA मियां वारिस की क़यादत में वासा दफ्तर पहुँच गए हैं। फैसलाबाद के इलाका PP 115 में सीवरेज मसाइल जूं के तू हैं। इसी पर मज़ीद बात करते हैं उमैर अजमत से। जो उमैर, आगाह कीजिएगा। जी, PP 115 के मुख्तलिफ इलाकों में सीवरेज मसाइल के खिलाफ वहाँ के इलाका मकीन जो हैं वो मदनी चौक सबनाबाद में एहतजाज कर रहे हैं और यहाँ से ये लोग MD वासा ऑफिस भी पहुँचेंगे। अपने MPA मियां वारिस की क़यादत में इलाका मकीन मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे हम इस हवाले से बात करेंगे। सर, एक तो ये बताइएगा कौन सा आपका इलाका है, मसाइल क्या है? हमारा जो इलाका है वो गुलशन इकबाल तारा कॉलोनी है। वहाँ पर लाइनें जो पुरानी हैं उनको चेंज करने का निज़ाम है, जो अगर चल रही है उन पर गार वगैरह फंसी हुई है और अरसा 4-5 साल हो गए मुसलसल हम कंप्लेन कर रहे हैं। ये आते थोड़ा बहुत काम करते हैं उसके बाद चले जाते हैं और प्रॉपर हम बिलिंग कर रहे हैं गवर्नमेंट की। कोई ऐसा नहीं कि वाजबात रहते हूँ
या इलाका उनकी तमन्ना करता हो। गुलशन इकबाल और सतारा कॉलोनी इस वक्त समुंदर का मंजर पेश कर रहा है। मस्जिद में जाना या जनाजा हो जाए उसमें शरीक होना हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम है। आप बताइए, आपको कौन सा इलाका है, क्या मसाइल? जी, हमारा जो इलाका मुजफ्फर कॉलोनी है उसमें मुसलसल पिछले 2 माह से ना जो सीवरेज का निज़ाम है मुसलसल उसको किसी जानिब से इतलात ये है कि बंद किया गया, मिट्टी के तोड़ों में मिट्टी डाल के ना लाइनों को, मेन लाइनों को डिस्टर्ब किया गया। और वासा की नाअहली ये है कि ये किसी के कहने पर वहाँ पे आके कुछ नहीं कर रहे, उल्टा लोगों ने एहतजाज कई बार अपना रिकॉर्ड करवाया। ये किसी के इशारों पे चल रहे हैं। अवाम इतनी ज़्यादा तंग आ चुकी है इस वासा से, बिलिंग पूरी ले रहे हो, इनकी इम्प्लीमेंट किसी भी काम पे 0% है। हम वासा के खिलाफ पुरजोर एहतजाज कर रहे हैं और मजम्मत करते हैं इनके इस मामलात की, क्योंकि ये अवाम को किसी किस्म की आसानी पैदा करने में बिल्कुल नाअहल हो चुके हैं। आप बताइएगा, आपको कौन सा इलाका है, क्या मसला है, कब से चल रहा है सीवरेज का इशू? ये हमारा इलाका समनाबाद है। अगर आप थोड़ा टाइम निकाल के आए, उधर जो स्कूल है, बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, बच्चे बीमार हो रहे हैं, घरों में पानी घरों के अंदर दाखिल हो गया, लोगों के मकान तबाह हो रहे हैं, लेकिन वासा में कोई सुनवाई नहीं है। और ये हम एहतजाज कर रहे हैं कि कम से कम बच्चे भी स्कूल जा सकते, जो बीमार हैं उनको कौन पुरसाने हाल होगा। गलियां भरी पड़ी हैं, इतना बुरा हाल है, मक्खी पैदा हो रही है वहाँ पे, बीमारियाँ पैदा हो रही हैं, कौन पूछेगा इनको। और बिलिंग तो जो आ रही है वो हर महीने आ जाती है, हर महीने आ जाते हैं। वो वहाँ पे जाएं तो वो कहते हैं ये हम जा रहे हैं, आ रहे हैं, बस ये आनियाँ जानियाँ लगी हुई, आता कोई नहीं है। आप बताएं, कौन सा इलाका है, क्या मसाइल? हमारा मून टाउन 1 नंबर गली है, तो घर भी पाट गया है, मजदूर आदमी हम, ठीक है, तो बहुत बुरे हाल है, छोटे छोटे बच्चे हैं। मकीन कहते हैं कि पीपी 115 के मुतादिद इलाकों में इस वक्त सीवरेज के मसाइल हैं, वासा हुकाम उनको हल करने में नाकाम है, जिसकी वजह से वो एहतजाज कर रहे हैं। जी, शहरियों का एहतजाज जारी है। शुक्रिया उमर अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद में डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज पंजाब का चीफ एग्जीक्यूटिव अफसरान हेल्थ को मरासला जारी। इसी बारे में मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अज़ादार हुसैन से। जी अज़ादार, बताइएगा। आज बिल्कुल डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज पंजाब की जानिब से महकमा सेहत के जो चीफ एग्जीक्यूटिव अफसरान हैं उन्हें मरासला जारी किया गया है। जारी करदा मरासले में कहा गया है कि डेंगू सीज़न जो है वो अब अरूज पे है, और इस तरह पंजाब भर के जो 30 अजला हैं वहाँ पर तकरीबन 242 केस रिपोर्ट हो चुके हैं। तहसील एमरजेंसी रिस्पांस कमेटी के साथ रोज़ाना की बुनियाद पे मीटिंग और इकदाम करने के हवाले से जो है हिदायतनामा जारी किया गया। हमारे साथ डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज डिवीज़न फैसलाबाद डॉक्टर कामरान रशीद साहब मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि क्या कहेंगे। जी सर, क्या कहेंगे मरासले से मुतल्लिक़? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपने पहले इंट्रोडक्शन में बता दिया कि जो डेंगू सीज़न है अगले जो 5 माह है इनमें अरूज की तरफ जा रहा है, और डेंगू केसेस पूरे पंजाब में जगह जगह से नमूदार हो रहे हैं। तो इस सिलसिले में हमारी प्रिवेंटिव एक्टिविटीज़ पहले भी जारी थी और सारा साल जारी रहती हैं, लेकिन हमने इस जो ही ये रेनी सीज़न स्टार्ट हुआ है इसको स्ट्रेंथन कर दिया हुआ है। हमने जो डर्क मीटिंग्स है, जो डिस्ट्रिक्ट की एमरजेंसी रिस्पांस कमेटी की मीटिंग है वो हफ्ते में 2 मरतबा, और इस तरह जो तहसील एमरजेंसी रिस्पांस कमेटी है उसकी भी 2 मरतबा, लेकिन ये मिनिमम नंबर है और अकॉर्डिंगली हम इसको डेली भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि वो सूरत हाल क्या है इस डिवीजन में तकरीबन। शुक्रिया ज़ादार, आप हमें अपडेट कर रहे थे। फैसलाबाद आर्ट्स काउंसिल की जानिब से कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए यौम इस्तेसाल का इनेकाद किया गया। इस हवाले से अल्लामा ताहिरुल हसन खिताब कर रहे हैं। आज का ये दिन तजदीद अहद का दिन है। हमारे पास अल्लामा ताहिरुल हसन मौजूद हैं जो इस पे ऊपर एक शेर हासिल बहस करेंगे और हमें इस अपने फ़र्ज से जो हमने कश्मीरियों के ऊपर एक कर्ज है जो हमें याद भी रखना है उससे रोशनास कराएंगे। मैं यही कहना चाहूँगा कि हम सब का ये फ़र्ज़ है, सबका इंडिविजुअल फ़र्ज़ है कि हम अपने अपने तौर पे जहाँ पे जो हम कर सकते हैं अपने तौर के ऊपर वो कश्मीरी भाइयों के लिए करें। चाहे हम तस्वीरी नुमाइश के ज़रिए करें, चाहे हम वॉक के ज़रिए करें, चाहे हम कोई अपनी तकरीर के ज़रिए करें, पोस्ट लगाएं। हम 2022 में हैं, पूरी दुनिया हमें सोशल मीडिया पे देख रही होती है। यही मेरा मकसद है कि अपनी अपनी कंट्रीब्यूशन हमें सोशल मीडिया पे करनी है। इस काज को उजागर करने के लिए ऐसे मैसेज फ्लोट करने हैं, अपना अपना जज्बाती बयान रिकॉर्ड करवाना है कि जो जुल्म ज़्यादती 3 साल मुकम्मल होकर भी ख़त्म नहीं हुई, कितने साल चलेगी, कहाँ तक जाके रुकेगी, इन सब बातों को दुनिया को बताना है ताकि मकबूजा कश्मीर के लोगों की हम भी आवाज़ बने और भारत को ये बताएं कि सिर्फ वो 10 लाख 12 लाख कश्मीरी अकेले नहीं हैं,
बल्कि उनके साथ 22 करोड़ की ये आवाम भी शामिल है। मैं तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। कश्मीर का जो मसला आज नहीं 75 साल से चला आ रहा है, मगर 5 अगस्त 2019 को जो भारत के फाशिस्ट हुकूमत ने जो इक़दाम किया वो बहुत ही ख़तरनाक था। वो कश्मीरियों के आइनी जो हकूक़ थे वो सलब करके उसने कश्मीर के जो एक आइनी हैसियत थी उसको ख़त्म करके उसने अपने भारत का जो उसने हिस्सा बनाकर ये ऐलान किया कि अब कश्मीर से बाहर जो हिंदुस्तान के लोग हैं वो कश्मीर में आकर आबाद हो सकते हैं, नेशनलिटी ले सकते हैं, डोमिसाइल बना सकते हैं। जब वो कश्मीरियों की आज़ादी को नहीं कुचल सकता, जब वो नाकाम हो गया कश्मीरियों की जद्दोजहद और उनकी दिन रात की जो कोशिशें थी अपने कश्मीर की आज़ादी के लिए, उन्होंने अपनी इज्जतों की परवाह नहीं की। उन्होंने अपने नौजवानों को सामने अपनी आंखों के शहीद होते देखा, अपनी माँ बहनों को सड़कों पर उन्होंने, जब इंडिया के गुमाश्ते जो फौजी थे 8 लाख फौजी जो उनके वहाँ पर इसलिए तैनात हैं कि कश्मीरियों की आज़ादी की आवाज़ को दबा दिया जाए, कश्मीर की आज़ादी को कुचल के रख। डिप्टी कमिश्नर इमरान हामिद शेख ने सरकारी स्कूलों में माई प्लांट माई क्लास फेलो के नाम से कैंपेन का आगाज़ कर दिया। डिप्टी कमिश्नर कॉम्प्लेक्स में इमरान हामिद शेख ने असिस्टेंट कमिश्नर साहिबजादा यूसुफ, उमर मकबूल और डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर के हमरा पौधा भी लगाया। इसी बारे में जान लेते हैं वकास बेग से, जो हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। जी वकास, कहिएगा। आज बिल्कुल दरख्त लगाएं, मुस्तकबिल बचाएं, यही सूरत हाल है। फैसलाबाद में PHA और डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया जो है पूरी तरह से मुतहर्रिक दिखाई देती है। मानसून के हवाले से शजरकारी के सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर कम्प्लेक्स में आज डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद इमरान हामिद शेख की जानिब से भी शजरकारी की गई है, पौधा लगाया गया है और ये कहा गया है कि हर शख्स अपने हिस्से का पौधा लगाए। डिप्टी कमिश्नर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, ये बताइएगा, हर शख्स अपने हिस्से का पौधा लगाए, इन पौधों की जियो टैगिंग का भी सिलसिला जो है वो भी शुरू किया गया है इंतजामिया की जानिब से, तो क्या समझते हैं कितने पौधे जो हैं वो इस साल लगाए जाएंगे फैसलाबाद में, जो कि आने वाले मुस्तकबिल में तनावर दरख्त बन के शहरियों को खुशगवार फ़ज़ा फराहम करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप के इल्म में जी इस वक्त दुनिया के जो बड़े मसाइल हैं उनमें ग्लोबल वार्मिंग या ये जो हमारे माहौल की डिग्रेडेशन है ये उन बड़े मसाइल में शामिल है और पाकिस्तान उन मुल्कों में है जो कि इस ग्लोबल वार्मिंग के असरात में सबसे ज़्यादा जो अफेक्टेड कंट्रीज़ हैं उनमें पाकिस्तान है। अब उससे बचना कैसे है, ये एक पूरी कौम के लिए एक चैलेंज है। सबसे आसान और सबसे बेहतर तरीका जो है वो ये है कि पौधे लगाए जाएँ और मैक्सिमम लगाए जाएँ, क्योंकि पौधे फ़ज़ा के अंदर ऑक्सीजन जो है वो छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं। इसके अलावा फ़ज़ा की ततहीर का यानी उसकी सफाई का काम भी पौधे नेचुरली कुदरती तौर पे कर रहे होते हैं। इस साल ज़िला फैसलाबाद में जो मानसून की हमारी प्लांटेशन चल रही है उसमें हमारा टारगेट 6,21,000 पौधे लगाने का है। उसमें जो हमारा ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, PHA है और दीगर तमाम डिपार्टमेंट्स जो है वो मिल के काम कर रहे हैं। ₹2 फ़ी पर प्लांट जो है वो हमारी नर्सरियों से अवेलेबल है, जितने भी लोग पौधे लगाना चाहते हैं। मेरी आपके चैनल की वसातत से तमाम अहलियान फैसलाबाद से रिक्वेस्ट होगी कि आज मैंने अपना पौधा लगा दिया है, आप अपने जो है वो मैक्सिमम पौधे जो हैं वो लगाएं, ताकि ये है कि इसको फ़ज़ा को हम मज़ीद तथहीर कर सकें। साइड बाय साइड आज के दिन की मुनासबत से मैं जितने हमारे आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे।